ए दे गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एरो के 4th एपिसोड में। बहुत दिनों बाद ये गेम मैं खेल रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में जहाँ तक मुझे पता है, टीम वॉर ने एक रैली रखी थी और सभी लोगों को वो भड़का रहे थे और ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। स्लीव्स को पोकेमॉन बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा उन्हें। फिलहाल बीच में एक पोकेमॉन आ चुका है जो कि है मैचअप। मुझे तो लगा था मुझे इस टनल में कोई नए नए पोकेमॉन देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक मैंने एक भी नया पोकेमॉन नहीं देखा। एक और एनकाउंटर और ये तो सैंडशू था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पोकेमॉन तो नहीं मिले, लेकिन ट्रेनर मिल गया। चलो एक अच्छा बैटल हो जाए। जी हाँ, क्यों नहीं। तो इनका पहला पोकेमॉन है स्टीलिक्स। विस्पांट यूज करो वाटर पल्स। नाइस बड़ी। चलो अब यूज करो वाटर गन। तो स्टीलिक्स आसानी से हार चुका है और अगला पोकेमॉन है क्रोबैट। तो चलो बड़ी, उसे भी हराते हैं। यूज करो वाटर पल्स। ठीक है, बाइट से अच्छा किया। फिस्टफांट यूज करो वाटर गन। कुछ नहीं हुआ तो लेट्स ट्राई सकर पंच। एयर कटर, अरे भाई अब तो बाइंड ही करना पड़ेगा। ओ भाई, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो गई। फिस्टफांट वाटर पल्स। तो क्रोबैट ने अच्छी टक्कर दी, लेकिन फाइनली वो हार चुका है और फिस्टफांट लेवल 26। मुझे पता है आपको लगता है कि वो नीट है, उसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा थोड़ी है। क्यों बार बार डायलॉग्स रिपीट करते हो आप लोग। पिछले पोके के इसके विनर्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आदर्श गेमिंग, लेजेंडरी काय, नोबिता स्ट्रीम और पृथ्वीराज सरकार। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और कुछ रैंडम शाउट आउट्स जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया था। अर्नव, जीना और निका चैन। अगर आपको भी इसी तरह शाउट आउट चाहिए तो वीडियो में पूछे गए पोके क्विज का आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले 4 लोगों को ही मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखकर सपोर्ट किया होगा और कमेंट्स किए होंगे उनको मिलेगा रैंडम शाउट आउट। वेल, फिलहाल एक जियोडूड आ चुका है। अब मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ रॉक और फाइटिंग टाइप के अलावा कोई नया पोकेमॉन नहीं है। ये लो सुपर पोशन फिस्टफांट। ओके, तो अब रैपल भी यूज कर लेते हैं। वैसे भी कोई नया पोकेमॉन नहीं आने वाला। मतलब यार, मुझे सारी क्यूज में ऐसे फ्लैश के बिना ही जाना पड़ेगा क्या। ऐसे तो मैं कब पहुंच पाऊंगा यार। ठीक है, चलो अच्छी बात है, रास्ता तो मिल रहा है मुझे। और एक ट्रेनर बैटल भी मैंने अवॉइड कर लिया है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेणुका ने जैसा कि कहा था मुझे यहाँ स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। चलो स्ट्रेंथ सिखाते हैं हमारे किसी एक पोकेमॉन को। ये रहा HM4। तो फिस्टफांट और बर्डम दोनों ये अटैक सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे फिस्टफांट को सीखना चाहिए क्योंकि बर्डम के पास पहले से ही एक HM अटैक है, और मुझे लगता है मुझे बाइंड हटा देना चाहिए। ओके, सो फाइनली फिस्टफांट ने स्ट्रेंथ सीख लिया। तो चलो अब उसको यूज करके आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू इट फिस्टफांट। ओके, अब रास्ता क्लियर है, चलो चलते हैं। मेरे पास कुछ नीट पोकेमॉन है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, चलो दिखाओ। एक बंडल, डिजाइन भी काफी अच्छी है, देखने से लगता है ये घोस्ट टाइप है। तो डार्क टाइप का डैमेज अच्छा नहीं मिला, तो फिर यूज करते हैं वाटर पल्स। इसने खुद डार्क पल्स किया था, इसका मतलब है ये डार्क टाइप है। वेल, चलो फिस्टफांट यूज करो वाटर गन। ये भी अच्छा पोकेमॉन था, मैं शायद पकड़ूंगा इसे। अब चलो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ओ, रैपल खत्म हो गई, अब मुझे नहीं यूज करनी। वैसे भी अब मुझे लगता है मैं बाहर ही पहुंचने वाला हूँ। अल्ट्रा बॉल, नाइस। और आगे नहीं जा सकते शायद, तो चलो फिर नीचे ही चलते हैं। अब मेरे भी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो शायद से हो सकता है कि आपको ये वीडियो लेट मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ एक सीढ़ी थी जिससे मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ये रहा रास्ता बाहर जाने का। फाइनली इस अंधेरी सिद्धार्थ टनल से हम बाहर आ चुके हैं, और यहाँ भी स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स यूज इट डॉक्टर। ओके, ये काफी इजी है। 2 बार नीचे और बाद में ये राइट में। ऊपर एक पोकेबॉल, तो चलो देखते हैं। यार बीच में एक पोकेमॉन और वो है रेडटा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ भी एक पोकेबॉल है और मैं लेफ्ट में से जा सकता हूँ, लेकिन पोकेबॉल तो लेना ही पड़ेगा। और एक बर्न हिल मिल चुके हैं, चलो एक बैटल करते हैं। हमने एक बैटल किया, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके गाइस, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ट्रेनर है, तो इसको अवॉइड करते हैं, और नीचे एक फिशरमैन है शायद से, तो चलो उनसे बात करके आते हैं।
अरे यार वाइल्ड पोकेमोन। फिशिंग सच में एक मज़ा है बच्चे। ये फ्रेश वाटर वाले पॉन्ड्स कंटेन करते हैं एक्वाटिक लाइफ की बहुत सारी स्पीसीज को। तो तुम भी क्यों ना फिशिंग ट्राई करो। ये लो मेरी ओर से गिफ्ट। थैंक यू सो मच फिशिंग गुरु, मुझे लगा ही था आप कुछ ना कुछ देंगे ही। ओके सो आगे भी एक ट्रेनर है और इसको भी मैंने हरा दिया है। और उससे भी बड़ी बात, हमारा बटम इवॉल्व हो रहा है और अब बटम बन चुका है बूलूम। यस, अब सिर्फ मुझे उसकी थर्ड स्टेज की देर है। एक पोकेबॉल जिसमें से मिला है एक फुल हील। हम रूट 5 पर है ना वैसे, तो शायद से मिस्टर माइथो का घर यहाँ होना चाहिए। ओह रेणुका आ रही है। हेलो रेणुका। हे अर्जुन, हमें मिस्टर माइतू का घर मिल गया। ये यहाँ है, मेरे साथ आओ। हमें शायद से चेक करना होगा जल्द से जल्द। चलो आओ, टीना पहले से अंदर है। ओके रेणुका, मैं आ रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम तीनों प्रोफेसर मंडल के स्टूडेंट्स हो और तुम तीनों लेजेंडरीज को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई इजी टास्क नहीं है बच्चों, लेकिन मैं खुश हूँ, एटलीस्ट कुछ लोग हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। सर, हमने रंजी से सुना आपके पास वो कोड है प्रीसियस आर्ट वर्क का जो कि ताजमहल में था। सो वो क्या है? हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें आगे का बता नहीं पाऊंगा। अगर हमें उस पहली जगह का नाम मिल जाए फिर भी। लेकिन क्यों? उसका नाम क्या है? और आप आगे का कुछ बता क्यों नहीं सकते? पहला कोड है अंधेरे एलो जेठाय अच्छे प्रबोध माला पर ये गुहोर गुहोय अच्छे न देवी मलाबार एरतीरे। ये कोड सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन उस जगह का नाम इस फर्स्ट कोड के पीछे है। साउथ स्टोन केव, थिरुवनंतपुरम सिटी की ओर और डेक्कन के साउथ वेस्टर्न घाट की ओर। साउथ वेस्टर्न घाट को बोला जाता है मालबार और यहाँ गुहा का मतलब होता है कीव। वहाँ एक देवी का सीक्रेट मंदिर भी है और ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है पहला कोड। लेकिन तुम्हें वो जगह पता है तो तुम उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? और तुमने अभी तक लेजेंड्स को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता तुम लोग जानते हो या नहीं, लेकिन यहाँ एक क्रिमिनल्स की गैंग है डेक्कन में जिनका नाम है टीम वॉर। एक दिन जब मैंने केव के अंदर जाने का डिसाइड किया था तो उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे धमकाया था अगर मैं फिर से अंदर जाने का ट्राई करूँगा तो वो लोग मुझे और मेरे प्यारे पोकेमॉन्स को मार देंगे। मैं मेरे पोकेमॉन्स के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं फिर से रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों की ही राह देख रहा था जो मुझे हेल्प कर सकते हैं लेजेंड्स को फिर से लाने में। चाचा जी, हमें उस गैंग के बारे में पहले से ही पता है। टीम वॉर ने ही ताजमहल में बॉम्ब ब्लास्ट किया था और उन्हीं लोगों ने संचारिया में रैली भी निकाली थी और वो लोग कह रहे थे कि वो स्लेव्स को पोकेमॉन बना देंगे। क्या अब मुझे पता चल रहा है कि लेजेंड्स क्यों डिसअपीयर हो गए थे? उन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए और उनकी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके वो पूरे रीजन को तबाह करने के लिए। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बच्चों, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है तुम्हारे साथ आना, क्योंकि मेरी वजह से वो तुम्हें पहचान लेंगे। वो क्रिमिनल्स मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचान लेंगे और मुझ पर अटैक करने की फिर से कोशिश करेंगे। और अगर उनको पता चला कि मेरे पास वो कोड्स है तो वो मेरे पास से उसकी चोरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हर वक्त तुम लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम तीनों ही आखिरी आशा हो। तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें सस्पेक्ट ना कर सके। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 कोड्स ही है। मुझे अभी भी वो आर्ट वर्क की ज़रूरत है आखिरी कोड के लिए। सो प्लीज़ हो सके तो वो आर्ट पीस लाने की भी कोशिश करना। श्योर, हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे। मैंने थिरुवनंतपुरम सिटी को मेरे घेर में ढूंढ लिया है। वो केव शहर के दक्षिण में समुद्र के पास है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही लंबा रास्ता है। लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। तुमने सही कहा, इसमें तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेकेनियन जिम्स हैं और तुम लोग पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना? सच में क्या? तब तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, तुम्हारा पहला जिम होगा वन विहार नेशनल पार्क में, जो कि है ब्यूपिलिन में, जो यहाँ से तुम्हारा अगला शहर होगा। लेकिन बच्चों, टीम वॉर के बारे में भूलना मत। वो तुम्हारे लिए मुश्किल या हक बना सकते हैं अगर वो जान गए कि तुम लोग उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो। अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा जब मैं नया कोड अनसॉल्व कर दूँगा। तो बाय बच्चों, तुम्हारे सफ़र के लिए बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया मिस्टर माइथो, हम पूरी कोशिश करेंगे टीम वॉर को रोकने की। जैसे यहाँ बारिश हो रही है उससे थोड़ी कम बारिश हो रही थी मेरे यहाँ, लेकिन पूरे दिन होती थी, इसलिए ये एपिसोड लेट आया है। ब्यूपिलिन, द सेंट्रल सिटी विद द वेस्टर्न लीग। वेल, अब नर्स शॉय से मिलने जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रस्थान करते हैं जिम के लिए।
जिम जाने से पहले सिर्फ 2 या फिर 3 घरों को विजिट करेंगे। और यहाँ देखो, इस बेट्रेल को यहाँ घर के बाहर रख दिया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। बेट्रेल द सिक्योरिटी गार्ड। वेल, यहाँ ब्यूपिलिन म्यूजिक स्कूल है जहाँ अभी श्रीमती मानसरोवर चक्रवर्ती का क्लास चल रहा है। हाय मैम, मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। आप सारे का मापा सिखा रहे हैं ना? किसी का जनो प्राण। ये तो कुछ और ही था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे यार, हर बार ऐसा क्यों होता है? मेरे घर से बाहर निकलो नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे भाई, शांत शांत जा रहा हूँ मैं। वेल गाइस, मैंने यहाँ का बाजार घूम लिया है और यहाँ देखो, यहाँ जिम है शायद से। तो जिम में कैसे जाना है मुझे पता ही नहीं है। शायद से इस ओर से जा सकेंगे या फिर नहीं जा सकते क्योंकि लेक है। ओके, कोई बात नहीं, तो चलो नीचे ही चलते हैं। तो तुम हमारी बात नहीं सुनोगे है ना? मैंने कहा मुझे एक पोकीबॉल दो, मेरे पास एक भी नहीं बचा है। ए, ये क्या चल रहा है? कौन सांड पत्ती दिखा रहा है? ए, उन लोगों से मुझे बचा ले यार, वो मेरी बहनें हैं। उनका नाम अको और रिको है। वो चाहते हैं कि मैं अपने पोकीबॉल्स उनको दे दूँ, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और वो मेरे पर यकीन भी नहीं कर रहे हैं। झूठ मत बोलो, लाओ मुझे चेक करने दो। हाँ, तुम तो सच कह रहे थे। तो फिर आगे से देखे बिना कभी मत बोलना, ओके? हमें माफ़ करना तुम्हें इस ट्रबल में शामिल करने के लिए। मैं अको हूँ और वो है रिको और वो हमारा ब्रदर है केटा। याद रखना रिको, अगली बार से ऐसी गलती हुई ना। एनीवेज, जाने दो। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, नाइस नेम। हम तीनों पोकेमॉन ब्रीडर्स हैं। हम ट्रैवल करते हैं पूरे रीजन में वो देखने के लिए जिन पोकेमॉन्स को केयर की ज़रूरत है। तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, बाय। और एक और बार माफ़ करना। माफ़ करना अर्जुन, चलो अब दोस्त बन जाते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। हाँ कीटा, क्यों नहीं, ज़रूर। वेल, फिलहाल तो मुझे जिम ढूंढना पड़ेगा। मेरा मतलब कि जिम जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो मिल नहीं रहा। इसे कहते हैं बबुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे यार, फिर से बारिश। हे अर्जुन, तुम कैसे हो? क्या तुम जानते हो यहाँ का जिम लीडर मेगा पोकेमॉन्स यूज़ करता है और उनको हराना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमारी ज़रूरत के लिए प्रोफेसर मेंडल ने हमारे लिए 3 मेगा रिंग्स और मेगा स्टोन्स भेजे हैं। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक है। प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि डेकन की स्टार्टर पोकेमॉन का फाइनल फॉर्म है, वो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो विदाउट टेस्टिंग टाइम टेक इट। शुक्रिया रेणुका। मैंने टीना को भी दे दी है उसकी तितली फ्लाई के लिए, और ये वाली एक मैं रखूँगी। सो अर्जुन, मेरा ये काम अब खत्म हो चुका है। मैं सोच रही हूँ कि मैं लीडर को चैलेंज करने से पहले पार्क को एक्सप्लोर कर लूँ। सो बाय। आई होप कि तुम उस रिंग और स्टोन को फ्यूचर बैटल्स में यूज़ करोगे। अरे क्यों नहीं, उसमें तो मज़ा आएगा। रेणुका तो लीक दिख रही है, तुम क्या कर रही हो? हेलो। ओह, थैंक यू। गाइस, मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहो, मज़े करो और आगे बढ़ते रहो। चलो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। वैसे देखने से लग रहा है ये बग टाइप की या फिर ग्रास टाइप जिम है। तो एक और डिश आ चुका है जो कि है ग्रास टाइप, मतलब कि यहाँ बग टाइप के साथ ग्रास टाइप भी मिल सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ये पजल सॉल्व करना पड़ेगा। कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक रास्ता ही नहीं मिल रहा। सो गाइस, मैं एक ट्रेनर बैटल कर रहा था और सामने एक फ्रीकीमोन है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है जिसका नाम है स्नोम, और देख कर लगता है कि ये बग और आइस टाइप है। अगर ये मुझे मिला और ये बग और आइस टाइप होगा तो मैं इसे ज़रूर पकड़ूंगा। अरे वाह, क्या बात है। तो आखिरकार मैं जिम लीडर तक पहुंच चुका हूं। लेट्स सेव द गेम। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। चलो तो बैटल की शुरुआत करते हैं। मेरे बग्स की स्टिंग्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। ओह अच्छा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझ पर इजी जाओ। वेल, पहली बारी है एक ऑर्बिटल की। फिस्ट पार्ट यूज करो वाटर पल्स। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। इस बार यूज करो स्ट्रेंथ। फिर से एक बार स्ट्रेंथ ऑक्टा। वैसे एक बात बता दूं, इससे पहले मैं 2 बार हार चुका हूँ। रेणुका ने सच कहा था, इस गेम में मेगा पोकेमॉन्स कराना काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिस्ट पार्ट यूज करो स्ट्रेंथ। चलो अब इसे आखिरी मूव से हरा दो। अरे यार, इसने तो सुला दिया। ओहो, बढ़िया फिस्ट पार्ट। ऑर्बिटल हार चुका है और बूलूम लेवल 24। बूलूम नया अटैक सीखना चाहता है, एसिड। ओके, जरूर सिखाएंगे।
वाइन भी फटा देते हैं, वैसे भी इसका ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती। वेल, अब अगला पोकेमॉन है तितली फ्लाई, जिसने मुझे 2 बार हराया था। चिंता मत करो फिसवांड, ये लो सुपर पोशन, इस बार मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तितली फ्लाई बन गया मेगा तितली फ्लाई, और इसने तो सुला दिया यार। अरे ऑक्टा उठ जाना यार, अब तो मेरे पास अवेकनिंग भी नहीं है। जाओ यूज करो वाटर पल्स। ये हुई ना बात। अरे यार ये तो चीटिंग है यार, पहले सुला देती है और फिर बाद में कंफ्यूज कर देती है यार। ठीक है फिसवांड, यूज करो स्ट्रेंथ। इससे इसे कुछ भी नहीं हो रहा, इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। जाओ वाटर पल्स यूज करो। वाटर पल्स से अच्छा डैमेज तो मिल रहा है, लेकिन फिर से सुपर पोशन यूज कर लेते हैं। ओके अब ठीक है, लेकिन फिर से साई बीम से इसने डैमेज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से यूज करते हैं वाटर पल्स। जे बात, अब ये भी कंफ्यूज हो गया। चलो फिसवांड, अब इस बैटल का दी एंड कर दो। यस, फिसवांड लेवल 30 और वो सीखना चाहता है यू टर्न। कोई जरूरत नहीं है यार। तुम्हें मिलता है स्टिंग बैच, यहाँ ये टीएम बिल ले लो। स्ट्रगल बग, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय। अब जाकर देखता हूँ रेणुका अभी भी पार्क में है या फिर चली गई। नहीं, रेणुका यहाँ से चली गई है, तो चलो हम भी चलते हैं, टाइम पास की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्यूपिलन में मज़ा आया, तो चलो अब चलते हैं थिरुवनंतपुरम सिटी की ओर। मेरा मतलब है अगले शहर चलते हैं, उसके बाद तो थिरुवनंतपुरम सिटी आ ही जाएगी ना। मुझे नहीं पता आप लोग यकीन कर रहे हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बारिश की वजह से। अरे कोई बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। हे शांत हो जाओ, क्या हुआ? इस तरह तुम चिल्ला क्यों रही थी? कुछ लोग लाल और काले ड्रेसेस में आए थे, मेरी छोटी सी पॉन्चेल को चोली करके कैद कर दिया उसे। मैंने उनको तेज करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज भाग गए। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो किस ओर गए? वो लोग नागप्लेट शहर की ओर भाग गए। शायद से वो लोग टीम वॉर के ग्रंथ थे। चिंता मत करो बच्ची, मैं मेरा बेस्ट करूंगा तुम्हारी पॉन्चेल को वापस लाने के लिए। रुको, तुम अर्जुन हो है ना? तुम मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं हूँ कालेम, कालोस रीजन से, और मैं यहाँ इस रीजन के पोकेमोन पर रिसर्च करने आया हूँ। लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह सेम टास्क मिला है, मेरा मतलब है लेजेंड इसको ढूंढने का। प्रोफेसर मेंडल ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बारे में बताया। तुमसे यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ। चलो इस छोटी सी बच्ची की हेल्प करते हैं एक साथ, क्योंकि टीम वॉर हम दोनों की दुश्मन है। मैं उन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले रेणुका को मिला था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया वो क्या करना चाहते हैं। तो चलो उनको एक साथ हराते हैं। सबसे पहले हम उनको ढूंढेंगे, अगर वो हमें मिल गए तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे। क्या बात है यार, कालम यहाँ है, इसका मतलब है सेरेना भी कभी ना कभी आ सकती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आगे तो बढ़ते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं हाइकिंग नहीं कर पाऊंगा। रुको मत और रुको मत। सही कहा एक चच्चू, हम तो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वैसे यहाँ इस वाले ट्रेनर से बचना पड़ेगा, और पोकीबॉल में से मिल चुका है क्रैपल। आखिरकार एक एनकाउंटर हो ही गया, और वो था वेपन बेल। कोई अच्छे पोकेमॉन मिल ही नहीं रहे। एक और पोकीबॉल जिसमें से मिला है सुपर पोशन। ये देख रहे हो, इस टोपी में मैं कितना कूल दिखता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़। हमने उनको ढूंढ लिया अर्जुन, जल्दी चलो, लेट्स गो। ओ बॉय, क्या बात है, इस पॉइंटर को तो थंडर वेव भी आता है। हम इसे यूज कर सकते हैं दूसरे पोकेमॉन को पैरालाइज करने के लिए, या फिर उन पर जो भी हमारे रास्ते में आए। पॉइंटर को वापस दे दो, तुम उसके पोकेमॉन चुरा नहीं सकते। ओह, तुमने हमें डरा दिया। ये छोटा सा बच्चा हमें चैलेंज कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ। प्लीज पॉन्चल को वापस दे दो। ओके, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, तुम्हें हमें हराना पड़ेगा, इसके बाद ही हम पंचल को वापस देंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। जाओ, तुम्हारा भद्दा सा नाक इससे दूर रखो। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। ज्यादा ही बोल गए कुछ, मैं अपने नाक के परामर्श से ज्यादा नहीं सुनूंगा। अर्जुन चलो इनको हराते हैं और पंचल को वापस पाते हैं। मैं इसे एक को हैंडल करूंगा, तुम दूसरी ओर को हैंडल करो। सो गेट रेडी फॉर अ बैटल। सही कहा कालेम, इनकी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी है। सबक सिखाते हैं। ओह, सबसे पहले है पिकाचू। फिस्टपांड यूज करो वाटर पल्स। बच गई, फिर से यूज करो वाटर पल्स। ओहो, ये तो काफी आसानी से हार गया। और अगला पोकेमॉन है मोगेली। अरे ये तो वही पोकेमॉन है जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, याद है ना? ओह नहीं ऑक्टा,
रुको मैं तुम्हें सुपर पोशन दे देता हूँ। नाउ इट्स ओके। ऑक्टा वाटर पल्स चलाओ। अरे इसके पास तो नजल भी है, फिर से वाटर पल्स करो। यस, मॉगेरा भी हो गया फेंट। फिस्मार्ट लेवल 31 और अगला पोकेमॉन है गोल्डक। अरे मैं तो भूल ही गया, जल्दी जल्दी में वाटर पल्स ही हो गया। इस बार यूज करो स्ट्रेंथ। बस यार, अब तो फिर से सुपर पोशन यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कौन सा अटैक करता है। वाटर पल्स, अरे भाई लेट्स गो विद स्ट्रेंथ। अरे यार ये तो गुस्सा हो गया यार। फिर से स्ट्रेंथ, एक और बार। बेहतरीन ऑक्टा, क्रिटिकल हीट। बोलूम आ चुके लेवल 26 पर। कैसे ये छोटा बच्चा मुझे कैसे हरा सकता है? ओह नहीं, इस क्यूट बॉय ने भी मुझे हरा दिया। ओह नहीं, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या हमें सच में पॉन्चेल को वापस देना पड़ेगा? हाँ, एक कॉल आया। हेलो। हाँ हाँ बॉस, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आप हैं कहाँ? ओके सॉरी। ओके, हम पॉन्चेल को वापस दे रहे हैं, बाय। सूडी, बॉस ने कॉल किया था, वो यही कही है, वो हमें देख रहे हैं। उन्होंने हमें पॉन्चेल को वापस देने का ऑर्डर दिया है। ए तुम बच्चों, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है पॉन्चेल को वापस देने के लिए। हमें इस बेकार पोकेमोन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो। इनका बॉस यही कही है तो है कहाँ? ओह पॉन्चेल, तुम ठीक तो हो ना? मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बड़े भैया। हे वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? हमने उनको खो दिया। लेकिन अर्जुन तुमने उनकी बात सुनी ना, उनके पास एक बॉस भी है। हमें उनके बॉस को ढूंढना पड़ेगा और बैटल करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ नागप्रेट टाउन की ओर। रेणुका ने मुझे बताया था कि उनके पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वहाँ। मुझे नहीं पता वो क्या है। एनीवेज बाय बाय कालिम, नागप्रेट टाउन में मिलते हैं। सो गाइस, अभी के अभी मुझे बताओ आज का एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी और गेम प्ले के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन एक बार सुन के जाओ, अगला गेम प्ले भी शायद से लेट हो सकता है बारिश की वजह से, लेकिन मैं शायद से आपको नए GBA हैक्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर गेम प्ले भी आएगा ही, लेकिन शायद से लेट आएगा। बाय। किसी भी व्यक्ति को न्याय करने वाले से भय होना स्वाभाविक है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अनुचित कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, उन्हें न्याय से भय होता है, परंतु सत्कर्म करने वाले को भय का कोई कारण नहीं। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना। पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, दिखाना लक्ष्य मेरा। दुनिया का हर कोना देखूं, देखो जमीन आसमां, हर पोकेमॉन का जुनून, शक्ति